उसके बाद फिर आप इसको गिरह बांध के लेके जाएं और उस पर अमल करें। जो कुछ तमाशा हो रहा है मज़ारात पे और कोई उसकी उसकी हिमायत में खड़ा हो रहा है, हाँ मज़ार पे न जाएंगे औरतें तो कहाँ जाएंगी, उसको बोलिए कि तुम अपनी औरतों को मस्जिद ले जाने की बात करो, जुमा के लिए मस्जिद में बुलाओ, तो जो काम मज़ार पे हो रहा है वो काम फजर के टाइम में मस्जिद में हो जाएगा। वो काम फजर के टाइम में हम नौजवानों को बोलते हैं नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं ना, अगर सिर्फ औरतें मस्जिद में चली जाएं नमाज पढ़ने के लिए बाजमात, तो फजर के टाइम में बच्चों का मेला लगा रहेगा वहाँ नौजवानों का। जैसा मेला चौक चौराहे पे रहता है दूसरों को देख करके आंख सेकने का मेला, वो सारा मेला मस्जिद में लग जाएगा। इसलिए इस्लाम का सारा कानून हिकमतों से भरा हुआ है। इस्लाम का सारा काम फुल ऑफ विजडम, हिकमत से भरा है। औरतें इसीलिए घर में पढ़ें ताकि मस्जिद अखाड़ा ना बन जाए, मस्जिद चौक चौराहे में तब्दील ना हो जाए। इसीलिए है ताकि वो पर्दे में रहने की चीज है, पर्दे में रहे। पर्दे में हुस्न भी छुपा रहता है ताकि कोई भेड़िया नजर न डाले। अब पर्दे में ऐब भी छुपा रहता है ताकि एक औरत समाज में जलील ना हो। अब कुरान शरीफ की आयत सुनिए, अल्लाह फरमाता है लौला अन यकूना नासु उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फम मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून। जरा 1,00,000 बार इस आयत को पढ़िए, आंखें भीग जाएंगी। जिस दौलत के लिए हम लालायित और बेचैन हैं, आए दिन रोजाना अरबपति सारी दौलतें छोड़ के मर के कब्र में सड़ने के लिए चला गया। उसके साथ गया उनका झूठ, उनकी हरामखोरी, उनका सूद, उनका नाजायज काम करना, वो सब उनके साथ चला गया। और वो झूठ हराम से जो माल कमाया वो माल बाल बच्चों के पास रह गया। हराम की ईंट अगर मकान में लगी हो तो जब तक वो मकान रहेगा वो हराम की ईंट रहने वालों पे लानत बरसाती रहेगी। हराम का एक धागा अगर बदन पे रहा जब तक वो कपड़ा रहेगा वो कपड़ा उस पे लानत बरसाता रहेगा। बस मकान, दुकान, गाड़ी, फॉर्च्यूनर, इनोवा, क्रिस्टा सब खरीदा हराम तरीके से और छोड़ के मर गया कब्र में गया। अब वहां सड़ा, अब खरबों साल के आग में वहां जलने के लिए पहुंच गया। अक्लमंद वो नहीं है जो एक दिन के सुख के लिए खरबों साल की आग को इख्तियार कर ले। अक्लमंद वो है जो एक दिन का कष्ट झेल ले ताकि इसको झेलने के बाद अरबों साल की जन्नत में पहुंच जाए। और यही अल्लाह ने कहा लौला अन यकूना नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फम मिन फिद्दा। अल्लाह कहता अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम अपने दुश्मनों को, रहमान के मुनकिरों को, अपने बागियों को इतनी दौलत देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। अल्लाह क्या कहता है? जो हमको नहीं मानता है, जो हमारा इनकार करता है कि कोई अल्लाह नहीं है, इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। जो अल्लाह में दूसरे को शरीक करे अल्लाह की जात में उसको मुशरिक कहते हैं, मुशरिक काफिर। तो अल्लाह कहता है अगर ये सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो मैं अपने दुश्मनों को इतनी दौलत देता कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। आज मुशरिकीन की दौलत देख के हमारा बेटा घबरा रहा है। हम बीड़ी बनाते हैं, ठेला चलाते हैं, सिगरेट बेचते हैं, चश्मा बेचते हैं, बच्चों का बनियान बेचते हैं, ठेला रेड़ी चलाते हैं, और ये सारे जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वो अरबों में खेलते हैं, खरबों में खेलते हैं। हम कहते हैं पूरी दुनिया में अभी 1,000 करोड़ की आबादी है। एक नाम बता दो तुम जिसके पास सोने का घर हो, जिसके मकान की छतें चांदी की हो, एक नाम नहीं बता पाओगे। 4,000 करोड़ का घर है, 36,000 करोड़ का घर है, यह है वो सब ईंट और पत्थर का घर है। 120 मंजिला घर है, सोने की छत किसी के पास नहीं है। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? अगर सब आदमी के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम काफिरों को इतनी दौलत देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। आप समझेंगे मेरे बात? समझे ना? ये लोग थोड़ा समझने में लेट कर रहे हैं। अगर अल्लाह काफिरों के घर की छत चांदी की बना देता तो उसकी दौलत छत देख करके सारे लोग काफिर हो जाते जी, सारे लोग काफिर हो जाते। जैसे आज समाज में कोई सूद खा के दौलतमंद बना तो उस इलाके का सारा आदमी सूदखोर बन जाता है। ये दौलत कमा रहा है, हम भी कमाएं। तो
अल्लाह कहता है कि सारे लोग काफिर हो जाते। अगर ये अंदेशा नहीं होता, ये चांस नहीं होता, तो हम इतनी दौलत इसको दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, जिस पे चढ़ के वो छत पे जाता। वो मारिजा अलैहा यज़हरून, उन काफिरों के घर की सीढ़ियां चांदी की बना देते, जिस पे वो चल के छत पे चढ़ता। वाले बुयूतिहिम अबवाबम व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा। पढ़िए, बस माँ बाप मरे, बच्चे को बुलाया, कुरान पढ़ा। कुरान में जिंदगी है, सारी चीजें मौजूद है, कोई पढ़े तो सही। अगर इस आयत को गौर से पढ़ ले तो बंदा मर जाएगा, मगर वो हराम की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। वो काफिरों के सोने के घर को भी देखने के बाद थूक देगा, बोलेगा मिट्टी की दीवार, ये सोने की दीवार, दोनों बराबर है। वो दीवार जो हमेशा रहे तब ना वो दीवार है, वो जिंदगी जो हमेशा रहे वो ना जिंदगी है। ये तो कदम कदम पे, अभी नीचे गिरा मौत आ गई, एक्सीडेंट किया, बाइक से चला, डेड बॉडी वापस आई, जहां हर वक्त मौत का खतरा है। नहीं एक्सीडेंट किया, 70-80 साल में ऐसे ही सब मर जाता है। तो जब मर के सोने का घर रहे या मिट्टी का घर रहे, छोड़ के जाना ही है, तो फिर सोने का घर मिट्टी का घर दोनों बराबर है। को जाना है सीतापुर से दिल्ली, अब एसी डब्बे में चढ़े वो भी चला गया दिल्ली, और जो जनरल डब्बे में गया वो भी चला गया दिल्ली। वो प्लेटफॉर्म पे दोनों खड़ा है, अब वो दोनों खड़ा है, दोनों दिल्ली पहुंच गया। तो अब जहां पहुंचना है वहां असल में वहां का इज्जत है, वहां का जिल्लत है, वहां का काम है, असल वो है। वरना ये 4 दिन की चांदनी सोने का घर रहे तो भी मर के कब्र में जाके सड़ना, या मिट्टी की दीवार में रहा तो भी वही अंजाम है। तो फिर ये 4 दिन की चांदनी की खातिर 4 करोड़ बरस, खरबों साल जहां रहना है, वहां की तकलीफ को कोई अक्लमंद कभी उस तकलीफ को पसे पुष्ट डालकर दुनिया के लिए वो नहीं मरेगा। अल्लाह ने क्या कहा, ये दुनिया में काफिरों को इतनी दौलत में दे देता, तो आज जो देख रहा है कुछ नहीं है, इतनी देता कि उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देता, उनके मकान की छतें सोने चांदी की बना देता, उनके घरों को ज़ुख़रुफ़ा, तरह तरह की आराइशों से भर दे। ज़ुख़रुफ़ के माने गोल्ड भी होता है, ज़ुख़रुफ़ के माने ऑर्नामेंट भी होता है, सजावट, आराइश सब भर देता है। लेकिन अल्लाह आगे कहता है, अगर मैं ऐसा कर भी देता तो कितने दिन तक वह उसमें रहेगा। अगर मैं सोने चांदी का घर मकान बना भी देता काफिरों को, तो कितने दिन तक वो उसमें रहेगा। अल्लाह कहता, वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, मरने के बाद जो आखिरत है वहां की सारी भलाई, सारी नेमत, सोने चांदी का मकान, हद्दे निगाह तक फैला हुआ घर, दूध की नहर, शराबन तहूरा की नहर, असलम मुस्तफा की नहर, 70 खूबसूरत हूरें जो 70 जोड़े पहनने के बावजूद उनका हुस्न ऐसा दिखाई देगा जैसे सफेद रंग, सफेद बोतल में लाल रंग की शराब रख दी गई हो, उसकी पिंडली ऐसी चमकेगी, वह थूक दे तो दुनिया का सारा समंदर मीठा हो जाए। वह सारा हुस्नो जमाल, वह सोने चांदी का घर तेरे लिए तैयार है। आखिरत की भलाई मुत्तकीन के लिए है, जो दुनिया में डर के रहा, सहम के रहा, गुनाहों से बचता रहा, हराम से बचा, अल्लाह हमेशा अल्लाह की बारगाह में सजदा 5 वक्त करने के लिए मस्जिद जाता रहा। तो 70-80 साल 1 मिनट जहां खत्म हुआ, खरबों साल का आराम उस पे कुर्बान होता जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ने कहा कि इसलिए तुम इनकी दौलत को देख के घबराना मत। अगर सारे लोग काफिर होने का चांस ना होता तो इतनी दौलत देते कि सारे काफिरों के घर की छतों को चांदी की बना देता, और उसको देख के सारे लोग काफिर हो जाते। और यह तो हदीस पुराने पाक की आयत होगी। अब हदीस सुनिए, मुस्तफा क्या कहते हैं। हुजूर कहते हैं, लौ कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाह जनाह बऊदा मा सका काफिरम मिनहा शुरबत माइन। मुस्तफा कहते हैं, अगर यह दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर होता, मच्छर कितना छोटा है, उसका पर कितना बारीक है। हुजूर कहते हैं, मच्छर के पर के बराबर भी अगर इस दुनिया का कोई वैल्यू होता, ये दुनिया जिसके लिए नमाज रोजा सब छोड़ के पड़े हुए हैं, 50 लाख रिश्वत दे के नौकरी लेने के लिए लालायित और बेचैन है,
आप बेचैन हैं, कुछ भी हो नौकरी मिल जाए, चाहे कुछ भी हो मगर नौकरी मिल जाए, चाहे इल्म का वकार दाव पे लगे, चाहे हरामखोरी हो, कुछ भी हो मगर नौकरी मिल जाए। मुसलमान नौकरी के लिए बेचैन है। जो बादशाह बनने आया था वो मुलाजिम बनने के लिए बेचैन है। जो हाकिम बनने के लिए आया था वो साहब दूसरों के झोला ढोने के लिए नौकर बनना चाहता है। इतना इल्म हासिल कर कि नौकरी मिले तो 1 लाख कमाएगा, अब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो 10 लाख महीना कमाएगा। एक बच्चा इसी इलाके का, वो आज से 15 साल पहले की बात है, IAS की तैयारी कर रहा था। वो IAS में किसी वजह से नहीं निकाल पाया, हालांकि बहुत अच्छा था लड़का, मगर चूंकि IAS में PT है, मेंस है, फिर ओरल वाइवा है, 3 एग्जाम देना पड़ता है। अब मुमकिन है कि किसी की राइटिंग अच्छी है तो स्पीकिंग पावर अच्छी नहीं है, तो उसमें तो सब कुछ देखा जाता है। मेंस PT निकाले, मेंस निकाले, ओरल में स्पीकिंग पावर देखी जाती है, ये कैसा बोलना चाहता है। गोरखपुर की एक लड़की इस बार 9वां स्थान लाई, मुसलमानों की बेटी नौशीन, तो वो उसका ओरल पावर, बोलने की ताकत अच्छी थी, रिटेन पावर भी अच्छी थी। तो इस तरीके से उसमें कोई लिखने में अच्छा है तो बोलने में कमजोर है। अब साहब किसी की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ठीक है तो लिटरेचर अदब सही नहीं है, तो अब कुछ न कुछ रहता है डिमेरिट। वो बच्चा मैथमेटिक्स का कीड़ा था लेकिन किसी वजह से IAS नहीं निकाल पाया, मगर मैथमेटिक्स की सलाहियत ने उसको इतना ऊंचा करके हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट में जॉब मिला, 10 लाख रुपए महीना कमाने लगा। DM की तनख्वाह कितनी है? 1.5 लाख। अब वो प्राइवेट से 10 लाख महीना कमा रहा है। सलाहियत बर्बाद नहीं होती है। अब वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर पे चल के इस इंस्टीट्यूट में उस इंस्टीट्यूट में जा रहा है। गवर्नमेंट की नौकरी मिलना ये कोई बहादुरी नहीं है, मिल गया खुद से मिल जाए तो वाह वाह, उसके लिए बेचैन नहीं होना चाहिए आदमी को, वरना सारी जिंदगी बंध जाता है। बारिश, तूफान, आंधी, हवा, मैयत, जनाजा, उस जाना ही जाना है। तो अपनी दुकान है, अपना ठेला लगाना है, सेब बेचना है। आज बारिश है नहीं गया, घर में शादी है नहीं गया, साहब किसी का जनाजा है नहीं गया, अपनी दुकान है, कौन क्या बोलने वाला है। सबर कर लेंगे, आज कारोबार नहीं हुआ कल हो जाएगा इंशाल्लाह। नौकरी में तो जाना है आपको, जो लिमिटेड छुट्टी है वही लिमिटेड छुट्टी है। खुद से नौकरी मिल जाए तो वाह वाह, नौकरी के लिए बेचैन नहीं होना चाहिए। बाकी दुनिया में रोजी बिखरी पड़ी है, सलाहियत पैदा करे, मेहनत करे। तुम एक दाना गेहूं का डालो घर से निकलकर, अल्लाह उसमें 1000 दाना तुझको दे देगा। यही मेहनत करो, जमीन पे फैल जाओ, मेहनत लेबर कामचोर बन के मत रहो, ताकि दुनिया में भी खुश रहो, दूसरों के सामने हाथ न फैलाओ। अब मरने के बाद आराम से जन्नत जाओ, इबादत करते रहो, वहां जन्नत जाओ। इसलिए 5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, 1 घंटा बाहरी शरीफ आलिम के पास आके पढ़ो, ताकि 1 घंटा पढ़ेगा तो जन्नत मिलेगी। अब 5 घंटा स्कूल में पढ़ेगा तो मुलाजमत मिलेगी, या साहब दुनियावी कारोबार करेगा तो दुनिया में मोहताज नहीं रहेगा। तो 5 घंटे स्कूल जाओ, 1 घंटा आलिम के पास रहो, और साहब 5 नमाजें बाजमात पढ़ो। उसके बाद फिर देखना यहाँ इज्जत, राहत, सेहत, तंदुरुस्ती, चैन, सुकून सब मिलेगा। अब मरेगा तो खरमों साल की जन्नत में चला जाएगा। और यही पैगाम अल्लाह देता है, ये दुआ मांग, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐसा नहीं कि दुनिया में हाथ पैर तोड़ करके भिखारी बन के रहो और जन्नत चले जाओ। अगरचे ये पॉइंट भी मजबूत है, दुनिया में एक दिन कुछ मिले ना मिले, खरबों साल की जन्नत सलामत है, सब सलामत है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम ये कहता है कि वो जन्नत भी तुझको मिले और दुनिया में इज्जत भी तुझको मिले, राहत भी तुझको मिले। भले ही 70 साल 1 मिनट है, लेकिन तुम्हारे लिए एक लंबा पीरियड है। इसलिए तुम यहाँ मेहनत कर, यहाँ कमा, अच्छा घर बना, अच्छा से खा पी, अच्छे सवारी पे चल, और उसका हक निकाल, ज़कात निकाल, सदक़े फित्र निकाल, गरीबों मिस्किनों की मदद कर। इसी खैरात की वजह से तू जन्नत खरीद ले। यहाँ इज्जत मिलेगी, मरने के बाद राहत मिलेगी। उसके लिए 1 घंटा आलिम के पास देना होगा, 5 घंटा स्कूल में देना होगा। वहां देगा 5 घंटा तो नौकरी मिलेगी, और यहाँ 1 घंटा देगा तो मरने के बाद की जन्नत मिलेगी। दोनों जहान की भलाई मुसलमानों को मिले। इसीलिए हमारा खुदा हमको यह दुआ सिखाया है कि यहाँ भी भलाई मिले और वहां भी भलाई मिले। और एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ मिले ना मिले, अगर वहां मिल गया तो समझ लो कि सब कुछ मिल गया, ये भी पॉइंट है। और अगर ये यहाँ सोने का घर मिल गया, चांदी का घर मिल गया, खरबों की जायदाद मिल गई, हिंदुस्तान का राजा हम, अमेरिका का प्रेसिडेंट हम बन गए, साहब हम बन गए, मरने के बाद गए खरबों साल आग में जलते रहे, उससे बेहतर था कि मजदूरी करें, दुनिया मिले ना मिले, कम से कम जन्नत सलामत रहे। और सुपीरियर दर्जा है
यहाँ भी मिले वहां भी मिले, या दोनों मिलेगा कब कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस वो हदीस पाक सुनिए और उसके बाद आप घर जाइए। आप फिर वो जमील गोंडवी साहब कहाँ चले गए? हाँ से सब आ रहा है ना? हाँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस वो हदीस पाक सुनिए, उसके बाद हमको छुट्टी दीजिए। हुजूर क्या फरमाते हैं, अगर ये दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर होता तो अल्लाह ताला काफिरों को एक घोंट पानी तक नहीं देता। ये तो आसान जुमला है, समझे नहीं समझे आप समझे नहीं समझे? कौन कौन समझे हाथ उठाइए जरा सा जी। इस हदीस का तर्जमा जो समझे लिए वो हाथ उठाइए, जो नहीं समझे हैं वो हाथ मत उठाइए डर के मारे। आका क्या फरमाते हैं, इसको और रिपीट करता हूं सुनिए। जी सुने गौर से। अगर ये दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी होता तो अल्लाह ताला मुनकिरों को, अपने दुश्मनों को एक घोंट पानी तक नहीं देता। अब अगर अल्लाह अपने दुश्मनों को, अल्लाह का दुश्मन कौन है? जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह का इनकार करता है। अल्लाह ताला अगर अपने दुश्मनों को खरबों दे दिया है, महासंख्यों दे दिया है, इसका मतलब मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू इसका नहीं है, इसीलिए अल्लाह अपने दुश्मनों को खरबों दे दिया है। और अगर मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू इस दुनिया का होता तो दुश्मनों को एक घोंट पानी तक नहीं देता। अब जबकि खरबों दुश्मन को दिया है, इसका मतलब मच्छर से ज्यादा जलील है ये दुनिया, इसलिए अल्लाह जलीलों को ज्यादा दिया है। आला हजरत बरेली से कहते हैं, ये दुनिया क्या है? शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। ये मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। शहद दिखाती है दुनिया, जहर पिलाती है दुनिया, डाइन है दुनिया, कातिल है दुनिया, शौहर को ज़बह करने वाली है दुनिया। जो भी इस दुनिया से निकाह करता है, दुनिया उसको डंक मार, दीन ईमान तकवा सब बर्बाद कर देती है। जिस तरह एक तवाइफ सर से लेके पांव तक सज धज कर, क्रीम लगाकर, कभी इस ग्राहक को, कभी उस ग्राहक को, कभी उस ग्राहक का माल लूटा, उसको मारा, दूसरे की तरफ रुख किया, वही है ये दुनिया। कभी इसको तबाह किया, कभी उसको बर्बाद किया, कभी उसको मर्डर में फंसाया, कभी उस दुनिया के लिए बेचैन हुआ, उसका दीन गया, ईमान गया, नमाज गई, तकवा गया, सब गया। तो जो अपने घर में यह हदीस पाक लिख के रखेगा, उसको रोजी चाहिए मगर हलाल की रोजी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए मगर हलाल का कपड़ा चाहिए, उसको मकान चाहिए मगर हराम का नहीं हलाल का चाहिए। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। जिस दिन मुसलमान हलाल खाया, वो रूहानी ताकत इसकी जलवागर होगी कि ये मुसलमान एक इशारा कर दे तो दीवारें गिरेंगी, हुकूमत तबाह बर्बाद हो जाएगी। हमारी ताकत का राज है तकवा, हमारी ताकत का राज है परहेजगारी, हमारी ताकत का राज है मुस्तफा की गुलामी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको, आपको, सबों को औलिया और सालिहीन के फैजान से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला हमें मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बाल बच्चों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हमारी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर अपनी इज्जत की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला मुसलमानों की हालत पे रहम फरमाए। पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा के गुलामों को अल्लाह जलील होने से महफूज फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे।